अब देखो 40-45 एक नाथ शिंदे ने खड़े किए हैं और 40-45 भी गद्दारी है, बाद में बचे हुए तो बीजेपी ने दिए, उनके ओरिजिनल कुछ है नहीं। ये गद्दारी अभी जो बोला इन्होंने किशोर तिवारी ने, गद्दारी ये होती है कि जो अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे को गालियां दी, जिससे याकूब मेमन की पैरवी की, उनको मातोश्री बुलाना, जो सावरकर जी को जिन्ना के साथ कंपेयर करके बोलते जिन्ना वाज नॉट फंडामेंटलिस्ट, सावरकर वाज फंडामेंटलिस्ट, उनकी गोद में बैठना, जो एक समय पर बोलते थे बाबरी को लात मारकर गिराई, अब बाबरी को बनाने वालों लोगों के साथ बैठना और हिंदुत्व को गाली देने वाले नवाब मलिक का क्या करेंगे सर? गद्दारी होती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नवाब मलिक का क्या करेंगे? लोगों के साथ बैठना। और मैं बता रहा हूं, साहिल जी बहुत क्लियर है, हम नवाब मलिक को उस सीट पर हराएंगे, पर इनको बोलिए कि इन्होंने तो बना रखा है ना अबू आजमी को अपना दामाद, अबू आजमी के साथ है, अबू आजमी के खिलाफ है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को ओल्ड एंड सीनाइल बोला था, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की थी। भैया झूठा राम को शहजाद जी जवाब दीजिए। बंद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। साहिल जी, शहजाद जवाब दीजिए। साहिल जी, आपने लगभग 5.5 मिनट चरणजीत सापरा को आपने भरपूर समय दिया, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आधा समय बिना हस्तक्षेप। मैंने भी समय देखा नहीं है। सबसे पहले कहां से समय 5.5 मिनट गिन रहे हैं? आप बोलिए। सर, मैं खुद एंकर भी रह चुका हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मराठी मानुस को 5 घंटे का दंगल शो मिल रहा है, तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। पर मैं भी इन चीजों में अब देखिए, मैं टाइम लेकर बैठा हूं, आपका टाइम खराब है चरणजीत जी, और 10 साल से खराब है, आगे भी खराब है। बोलिए कान खोलकर। देखिए ऐसा है साहिल जी, लोकसभा में साहिल जी, खड़गे जी की बात के बाद अब चरणजीत जी को कोई भी, देखिए अब तो मुझे लगता है कि ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। साहिल जी, आप बता दीजिए, मैं अपना समय। आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं, बोलिए। चरणजीत सापरा को देख, नहीं वो बीच में गतिरोध पैदा कर रहे हैं ना, फिर मैं गतिरोध निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा, बुलडोजर, तो ये भाग जाएंगे। सुन लीजिए पूरी बात। देखिए ऐसा है कि चरणजीत सापरा जी को आजकल लोग देखकर बोल रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्योंकि अभी चरणजीत जी ने एक ऐड दिखा दी तेलंगाना की। चरणजीत जी तेलंगाना की ऐड दिखाने के बदले अभी आज तक सबसे बड़ा मंच है, साहिल जोशी जैसा इतना वरिष्ठ पत्रकार है, कितने घरों में 200 यूनिट फ्री दी वो बताना, कितनी महिलाओं को फ्री बस पास मिला तेलंगाना में नंबर बताना, कितने गिग वर्कर को पैसा दिया वो बताना, कितने अनएम्प्लॉयमेंट को 3,000 रुपए प्रति महीना दिया वो बताना, और हिमाचल में 1,500 रुपए का जो वादा प्रति महिला को किया था कितनी महिलाओं को दिया, वहां पर तो टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया, वहां पर डीजल महंगा कर दिया। किसानों की बात करते हैं, राजस्थान में बाहें चढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी बोलते थे 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा, 20,000 जमीनें लूट ली गई और उसको गिरवी कर दिया गया क्योंकि लोन वो है वो चुकता नहीं किया और राजस्थान की सरकार से हटा दिए गए। वैसे तो अगर ये वादा पूरा करते साहिल जी, 2011 से कांग्रेस की कहीं पर भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, जबकि हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, अभी हरियाणा में सरकार रिपीट, केंद्र में तीसरी बार सरकार रिपीट। अब मैं आना चाहता हूं दूसरे मुद्दे पर, जो महिलाओं का विषय। देखिए महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस और इंडी अलायंस की पहचान। किसी ने किसी के बारे में अपशब्द बोला, यह बात गलत है, हमारे यहां से भी बोला होगा, पर हमने कभी जस्टिफाई नहीं किया। परंतु संजय राउत ने अरविंद सावंत की टिप्पणी को सही बताते हुए कहा कि यह चाइना एनसी तो इंपोर्टेड माल है, और उन्हीं के भाई आज सुनील राउत ने जिस प्रकार की बकरी, और बकरी केवल नहीं कहा कि इस बकरी का कत्ल किया जाएगा, बकरी को काटा जाएगा 20 तारीख को, मतलब कि हिंसा भड़का रहे हैं। ये केवल यहां पर नहीं, इरफान अंसारी झारखंड में, देखिए सबका कनेक्शन एक ही है। सीता सोरेन आदिवासी बहन के बारे में बोलते हैं रिजेक्टेड माल है, फिर दिग्विजय सिंह बोलते हैं तंच माल है, रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं ये चाटने के लिए बनी है हेमा मालिनी जी सांसद, फिर के रमेश कुमार बोलते हैं बलात्कार रोक नहीं पाओ तो एंजॉय कर लो, फिर इनके नेता बोलते हैं सिमी रोजबेल जॉन जब कास्टिंग काउच का आरोप लगाते तो हटा देते हैं, शारदा राठौड़ ने बोला दमड़ी चमड़ी पर टिकट मिलता है, प्रियंका वाड्रा ने लाल सिंह जिसने बलात्कारियों का, बच्ची के बलात्कार का समर्थन किया था, उनको बुलाकर टिकट दिया, अंकिता दत्ता को निकाल दिया। भाई प्रियंका चतुर्वेदी आपकी कॉलीग थी, वो भी बेचारी निकलकर चली गई कांग्रेस पार्टी से, इतनी उनके साथ बेइज्जती हुई। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब देखिए लाड़की बहन योजना पर भी इन्होंने बाकायदा कोर्ट में भी विरोध किया, लाड़की बहन योजना को अपशब्द भी कहे, और केवल यही नहीं, कांग्रेस वाले जो है ना, इनकी मंशा ये है कि लाड़की बहन के लिए कुछ करेंगे नहीं, ये आएंगे तो पेट्रोल डीजल सब कुछ दाम बढ़ा देंगे, और किसानों की जमीन जैसे कर्नाटका में वक्फ के नाम कर दी, ये आपकी भी जमीन है, आपकी भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर देंगे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमने क्या किया, केवल लाड़की बहन का सवाल नहीं है साहिल जी, हमने महाराष्ट्र में 70 लाख टॉयलेट बनाए, बहनों का कल्याण हुआ, 7 करोड़ लोगों को गरीब आवास, गरीब कल्याण योजना से जोड़ा, अन्न योजना से 8 लाख लोगों के घर बनाए, स्वच्छ भारत मिशन में 70 लाख टॉयलेट बने, 15 लाख घरों को बिजली से जोड़ा। अब ये अपने 2.5 साल का रिकॉर्ड बता दे। शहजाद जी, होने के बाद भी 1,500 रुपया महिलाओं को क्यों देने पड़ रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक लाडली बहना जैसी योजना को क्यों लाना पड़ रहा है? देखिए साहिल जी, मैंने अभी आपको कुछ स्कीमें गिनवाई, जैसे कि स्वच्छ भारत योजना, ये 2014 में शुरू कर दी गई, जिससे कि बच्चों का स्कूल जाना और उनका ड्रॉप आउट रेट कम हुआ और घर घर तक शौचालय पहुंचा, उनका सैनिटेशन इंप्रूव हुआ। क्या हमने चुनाव के लिए किया? उसके बाद हमने एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए आवास योजना में उनका नाम डाला, लड़कियों का नाम डालना, या स्टैंप ड्यूटी महिलाओं के लिए कम करना, ये क्या चुनाव से जुड़ा हुआ था क्या? उसके बाद हमने जो बच्चियां 12th में जाती है, मेधावी बच्चियां हैं, उनको स्कूटी देना ताकि वो हायर एजुकेशन अर्जित करें। अभी हमने जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित किया, हमने महिलाओं को वुमेन्स परमानेंट कमीशन भी आर्म फोर्सेस में दिया। तो एक एक स्टेप करते करते अब महाराष्ट्र में हमको लगा, जैसे मध्य प्रदेश की कुछ फाइंडिंग्स थी, लर्निंग्स थी, कि वहां पर कुछ स्कीमें जो है महिलाओं को और सशक्त करती है, तो हमने यहां पर भी लागू की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो हिमाचल में 1,500 वादा किया, कितनी महिलाओं को दिया? चरणजीत सापरा, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा।